साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डबल डेथ केस, मतलब दो आदमी की मृत्यु की घटना के विषय में है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। एक बंद फ्लैट से दो बुजुर्गों के शव मिलने की खबर ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। मामला तब सामने आया जब आसपास रहने वाले लोगों को कई दिनों से तेज बदबू आने लगी और शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। आसपास के पड़ोसी लोग जो रहते थे उनको तेज दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी, तो वो लोग क्या किए, पुलिस को सूचना दिए कि कहीं कोई अनहोनी वाली बात तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी घटना तो नहीं घट गई है। फिर साथियों, पुलिस जब आती है, मौके पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सभी लोग के होश उड़ गए। कमरे में दो शव पड़े थे। घर का कमरा था, उसमें दो लाशें पड़ी थी जिनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि मौत कई दिन पहले हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर कमरा है। जब पुलिस उस फ्लैट को खोलती है, दरवाजा तोड़ती है, वहां पे दो लाशें मिलती है और दो बुजुर्ग लोग हैं। फिर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साथियों सही मालूम पड़ेगा इस बुजुर्ग को कोई मारा है या इनकी कैसे मौत हुई है। साथियों, बंद फ्लैट से आ रही थी बदबू। यह मामला गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में डीएलएफ भगत सिंह चौक के पास स्थित एक किराए के फ्लैट का है। स्थानीय लोगों का अचानक फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। अंदर दो लोगों के शव पड़े मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की हुई पहचान, वो कौन से लोग हैं जिसकी मौत हुई है, उनकी पहचान हो गई साथियों। पुलिस जांच में मृतकों की पहचान 75 वर्षीय राकेश शर्मा और 55 वर्षीय नीप सिंह के रूप में हुई है। 75 साल का राकेश शर्मा और 55 वर्ष का नीम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे और अलग जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ऑटो चलाने का काम करते थे। देखिए साथियों, क्या ये गरीबी, ये सोचिए, गरीबी हमसे आपसे क्या न करवा दे। ये 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम राकेश वर्मा बताया जा रहा है, सॉरी साथियों, राकेश शर्मा, और दूसरा 55 साल का है जिसका नाम है नीम सिंह। बताइए, इस अवस्था में ये दोनों ऑटो चला के अपना भरण पोषण कर रहे थे, अपना पेट पूजा कर रहे थे। सोचिए, क्या इनके बच्चे नहीं थे? क्या इनके घर और परिजन के लोग नहीं हैं? साथियों, और जानकारी तो नहीं निकल के आई, बस यही बताया गया कि इनके नाम का खुलासा हो गया है। कौन है ये? साथियों, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस गरीबी को हम सबको लड़ना होगा और अगर हमको आपको बुढ़ापा सही काटना है, यही सही समय है साथियों, कुछ कर लिया जाए। नहीं तो एक एक पैसे और कहें तो एक एक रोटी के लिए हमको आपको तरसना पड़ सकता है। समय बहुत बलवान है साथियों। आज हम देख रहे हैं महंगाई कितना आसमान छू रही। अब आप सोचिए 30, 40, 50 साल के बाद महंगाई कहाँ तक जाएगी। जब हमारे आपके पास 2 रुपए नहीं होंगे तो साथियों खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथियों, दोनों लंबे समय से किराए के फ्लैट में रह रहे थे और अलग जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ऑटो चलाने का काम करते थे। बीमारी से जूझ रहे थे राकेश शर्मा।
उनको कोई बीमारी थी साथियों। जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा पिछले कई दिनों से बीमारी से परेशान थे। नीम सिंह उनकी देखभाल किया करते थे और दोनों एक साथ फ्लैट में रह रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत लगभग 2 से 3 दिन पहले हुई होगी, क्योंकि शव की स्थिति इसी ओर इशारा कर रही थी। शव पर नहीं मिले चोट या संघर्ष के निशान। पुलिस और फील्ड यूनिट की शुरुआती जांच में शव के आसपास किसी तरह के संघर्ष, जबरन प्रवेश या हिंसा के कोई संकेत नहीं मिले हैं। दोनों शवों पर चोट के निशान भी नहीं पाए गए। पड़ोसियों ने भी किसी तरह की चीख पुकार या विवाद की आवाज सुनने से इनकार किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला स्वाभाविक मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच तेज कर दी गई है। डीसीपी ने क्या कहा? पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला स्वाभाविक मौत का लग रहा है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि दोनों बुजुर्ग किराए के फ्लैट में रहते थे और ऑटो चलाकर जीवन यापन करते थे। हालांकि डबल डेथ के इस मामले ने इलाके में डर और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि बंद फ्लैट में कई दिनों तक किसी को जानकारी न होना चिंता का विषय है। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और ऐसे मामलों की समय रहते जानकारी के लिए निगरानी बढ़ाने की मांग की है। साथियों देखो, 2 बुजुर्ग, एक की उम्र 75 साल, एक की 55 साल, दोनों एक साथ ही खत्म हो गए। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।